हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय। स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी परिवार में। तो आइए हम लोग इन्हीं बातें कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले यानी जो हम इसके पिछले वीडियो में बातें किए हैं, यानी मार्क्स प्राइस की, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, उसको थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में जिक्र कर लेते हैं। तो आइए, यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य को हम लोग बोलते हैं मार्क्स प्राइस। मार्क्स प्राइस यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस। यानी अब देखिए, तो यानी अंकित मूल्य हम बता चुके हैं कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य सब एक ही है। और डिस्काउंट यानी छूट की बात करेगा, छूट जब भी मिलेगा तो ये अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब आइए, यानी अंकित मूल्य भी समझ में आ गया कि छपा हुआ मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। यानी क्रय मूल्य यानी जिस दाम पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य हम बताए हैं कि अपने आप में कै परसेंट, 100% होता है। और अंकित मूल्य भी अपने आप में कै परसेंट, 100% होता है। यानी यदि अगर दोनों नहीं दिया हुआ है तो समझ लेंगे अपने आप में कै परसेंट, 100%। अब ये विक्रय मूल्य यानी जिस दाम पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है उसी को हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे, या सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब आइए, विक्रय मूल्य जो है कभी भी 100% वो नहीं होता है। ये यानी विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होता है, ये भी हम बता चुके हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति खरीदने के बाद उसका एक ही उद्देश्य होता है, चाहे तो लाभ कमाए, लाभ कमाना। लाभ कमाने के क्रम में कभी कभी हानि भी हो जाता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे तो लाभ होगा नहीं तो हानि। यदि लाभ होगा तो 100 से अधिक हो जाएगा, अगर हानि होगा तो 100 से कम जाएगा। यानी अंकित मूल्य अपने आप में 100%, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होता है। तो आइए, अब हम लोग डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदकर 70 रुपया में बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदकर 70 रुपया में बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी पहले कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदेगा उसके बाद ही बेचेगा। यानी कह रहा है कि 50 रुपया में खरीदकर, यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 50 रुपया, 50 रुपया में खरीदकर 70 रुपया में बेचता है। अब देखिए तो 50 रुपया में खरीदा और 70 रुपया में बेच रहा है तो क्या इसमें क्या हो रहा है, इसको तो 20 रुपया लाभ हो रहा है। अगर लाभ सिर्फ कहता तो 20 रुपया आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ही ज्ञात होगा। अब ये 20 रुपया लाभ हुआ है, हम बताए हैं कि लाभ हमेशा छोटी संख्या पर निकालते हैं और हानि हमेशा बड़ी संख्या पर। तो 20 रुपया लाभ हुआ है, लाभ कौन, तो छोटी संख्या दोनों में देख लीजिए तो कौन है 50, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 50 दूना 100 यानी कै परसेंट, यानी 40% की क्या हो जाएगा लाभ। यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहेगा तो लाभ हमेशा किस पर, छोटी संख्या और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन बन गया, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल तरीका से हम बनाए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदकर 160 रुपया में बेचता है तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदकर 160 रुपया में बेचता है तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक व्यक्ति है वो किसी वस्तु को पहले क्या करेगा, तो पहले खरीदेगा उसके बाद ही बेचेगा। कहता है कि 200 रुपया में खरीदा, यानी 200 रुपया किसी वस्तु को खरीदने में वो लगा दिया, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 200, और खरीदकर कहता है 160 रुपया में वह बेच देता है। यानी 200 में खरीदा और 160 रुपया में बेच दिया। अब देखिए तो 200 में खरीद कर 160 में बेच दिया, यानी हानि हो रहा है। यानी कितना का हानि वो देख लीजिए, यानी 40 रुपया की हानि हो रहा है। जब क्वेश्चन में हानि हुआ है तो जब भी निकलेगा हानि प्रतिशत ही निकलेगा। तो आइए तो 40 हानि हुआ और बताएं कि लाभ हमेशा छोटी संख्या पर और हानि हमेशा बड़ी संख्या पर। अब 40 रुपया हानि हुआ, हानि किस पर निकलेगा, तो बड़ी संख्या, यानी 200, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 100 दूना 200, 20 दूना 40, यानी कै परसेंट, 20% का क्या होगा, तो हानि हो जाएगा, यानी 20% का हानि। यानी ये सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, और एक लाइन का क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग यानी क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो आगे हाई लेवल को बढ़ाते रहेंगे। आइए तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया अब आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन ने एक
पुरानी कार 47,000 रुपया में 47,000 रुपया में खरीदा और इसके मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च करता है। इसके बाद वह 58,000 रुपया में बेचता है तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आइए, ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि मोहन ने एक पुरानी कार 47,000 रुपया में खरीदा और इसके मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च करता है। इसके बाद वह 58,000 रुपया में बेचता है तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी चाहे तो लाभ होगा और नहीं तो हानि होगा। यदि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, यदि हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकलेगा। आइए समझते हैं। कहता है कि यानी मोहन ने एक पुरानी कार 47,000 रुपया में खरीदा। यानी पहले कोई भी व्यक्ति है जो खरीदेगा उसके बाद बेचेगा। कहता है कि 47,000 रुपया में वह खरीदा। अब आइए, अब खरीद लिया है और वो भी पुरानी कार। वह पुरानी कार 47,000 रुपया में खरीदा और इसके मरम्मत और इसकी जो है मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च कर दिया। तो ये जो 3,000 रुपया है ये मेरा क्या है, तो ये खर्च है, यानी ऊपरी खर्च है। अब ये 3,000 रुपया ओवर हेड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यानी 3,000 रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो ये 3,000 रुपया जो खर्च कर रहे हैं वो तो यानी मोहन का जेब से ही खर्च हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रयमूल्य में 3,000 रुपया और इसमें ऐड कर देंगे तो कुल क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो 50,000 रुपया हो जाएगा। अब आइए, क्रयमूल्य निकल गया कितना, 50,000 रुपया। अब कहता है कि यदि खरीद लिया और मरम्मत कराने के बाद कार को वह 58,000 रुपया में कहता है कि बेचता है। अब 50,000 रुपया उसकी लागत लग गया और 58,000 रुपया में वो बेच दिया। अब देखिए तो यानी खरीदने में यानी टोटल इसका खर्च हो गया 50,000 और बेच रहा है 58,000 में, तो लाभ हो रहा है कि हानि। तो देखिए तो 50,000 में खरीदा और 58,000 में बेच रहा है, यानी 8,000 रुपया की क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। अब 8,000 रुपया लाभ हो रहा है। अब बताएं लाभ किस पर निकलता है, तो लाभ छोटी संख्या पर और हानि हमेशा बड़ी संख्या पर निकलता है। तो लाभ जो है दोनों में देखिए छोटा कौन है, तो 50,000 और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे।
आइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी, यानी 16 पचे 80, यानी कै परसेंट, 16% जो है वो लाभ हो जाएगा। यानी लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। यदि अगर हानि होता तो हानि प्रतिशत। इसमें कह रहा है कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो ये निकल करके आया 16% का लाभ। अब आइए, यानी इस तरह के क्वेश्चन खरीदने या बेचने पर आएगा तो हम लोग बना देंगे। तो चलिए, ये बहुत सिंपल, यानी धीरे धीरे हम लोग यानी लेवल को आगे बढ़ाएंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये सबको जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पैटर्न को चेंज कर देंगे। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए टाइप और हाई लेवल क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।